देखिए वैसे तो अप्रैल फर्स्ट को मनाया जाता है, लेकिन जनवरी और फरवरी के महीने में अप्रैल फूल पाकिस्तान ने बना दिया बांग्लादेश का। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, अगस्त 2024 में जब शेख हसीना की सरकार गिरी तो इसे बांग्लादेश के लिए दूसरा इंडिपेंडेंस बोला गया। लेकिन कुछ ही महीनों में ही नया बांग्लादेश, यही वाला सो कॉल्ड नया बांग्लादेश, दुनिया के लिए केस स्टडी बन गया कि कैसे आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीमिज्म और गलत डिप्लोमेटिक चुनाव एक उभरते हुए देश को बर्बादी की कगार पर ला सकता है। खासकर क्रिकेट के मैदान में, जहां बांग्लादेश ने पिछले 2 दशकों में अपनी एक खास पहचान बनाई थी, आज वहां सन्नाटा है। इस वीडियो में हम उसी की बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान के साथ आंख बंद करके भरोसा करने का नतीजा बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया। कैसे बांग्लादेश का क्रिकेट अब अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। अमीनुल हक जो नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने हैं बांग्लादेश के, उस पर मैं आपको बताती हूँ। मोहसिन नकवी थे वो इंसान जिन्होंने इन्फ्लुएंस करा, और गलती वहां पर अमीनुल इस्लाम की भी है जो इन्फ्लुएंस हुए। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बनी इंतरिम सरकार ने भारत के खिलाफ एक कड़ा रुख अपनाया था। जानकारों का कहना है कि ये सब पाकिस्तान के कहने पे किया गया था। इसका सीधा असर खेल के मैदान पर भी पड़ा। सबसे पहले बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार किया। इंटरिम गवर्नमेंट और बोर्ड के कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स ने सिक्योरिटी रीजंस और पॉलिटिकल विरोध का हवाला देते हुए भारत में होने वाले 2026 T20 वर्ल्ड कप में खेलने से इनकार कर दिया। अब जब बांग्लादेश ने वेन्यू बदलने की मांग की तो आईसीसी ने इसे रिजेक्ट किया और बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर करके स्कॉटलैंड को उनकी जगह दे दी। ध्यान दीजिए, यह फैसला 14-2 के वोटिंग से लिया गया, जहां बांग्लादेश को सिर्फ 2 वोट मिले। पहला बांग्लादेश का खुद का वोट और दूसरा पाकिस्तान का। अब इसके बाद बोर्ड ने तो फैसला कर लिया, लेकिन इसमें बांग्लादेश के खिलाड़ियों पर एक बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर आ गया। कई सारे खिलाड़ियों का ये आखिरी वर्ल्ड कप होता। बांग्लादेश टीम के कोच मोहम्मद सलाउद्दीन ने खुलासा किया कि इस फैसले ने उभरते हुए खिलाड़ियों को मानसिक कोमा में भेज दिया, क्योंकि पॉलिटिक्स के चक्कर में उनका करियर बर्बाद हो गया। ऐसा बताया गया कि बांग्लादेश बोर्ड को पाकिस्तान बोर्ड से यह भरोसा दिलाया गया कि अगर वो इस वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करते हैं तो पाकिस्तान भी बॉयकॉट करने की सोचेगा। अब अपने वादे के मुताबिक बांग्लादेश ने इस T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट तो कर दिया, लेकिन सोशल मीडिया और लीक हुई खबरों के हिसाब से पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने इसमें बड़ा रोल प्ले किया था। नकवी ने बांग्लादेश क्रिकेट चीफ को यह भरोसा दिलाया कि अगर बांग्लादेश भारत के खिलाफ एकजुट मोर्चा मिलकर खोलेगा तो आईसीसी को झुकना पड़ेगा। मजेदार बात यह कि जहां पाकिस्तान बांग्लादेश को बहिष्कार के लिए उकसा रहा था, वहीं खुद पाकिस्तान ने आईसीसी के साथ अपने रिलेशन पूरी तरह खत्म नहीं किए, जिससे बांग्लादेश इंटरनेशनल स्टेज पर अकेला पड़ गया। कई पॉलिटिक्स के जानकारों का कहना था कि पाकिस्तान की सोच इसमें 71 का बदला लेने वाली थी। अब कई लोगों का कहना था कि ये तो क्रिकेट का मैदान था, इसमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट साधे जाएंगे क्या। दरअसल बांग्लादेश इकोनॉमी और क्रिकेट के मामले में पाकिस्तान से काफी बेहतर कर रहा था। बांग्लादेश बोर्ड के पास थोड़े ही सही, लेकिन पैसे आ रहे थे। वहीं पाकिस्तान अपनी 71 की हार और बंगालियों से बदला लेने का यह मौका छोड़ने वाला नहीं था। मोहम्मद यूनुस की इंटरिम सरकार के उनकी इकोनॉमी की धज्जियां तो उड़ाई दी थी उन्होंने। अब पाकिस्तानी बोर्ड ने उनके करियर का भी बंटाधार कर दिया। पाकिस्तान जैसा दोस्त अगर आपके पास हो तो आदमी को टाइम से पहले समाधि ले लेनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की दोस्ती आपको दुश्मनी से भी ज्यादा खराब नहीं लगी भाई साहब। बात तो सही है। अब दोस्तों, पाकिस्तान खुद आज आर्थिक कंगाली और इंटरनेशनल अलगाव झेल रहा है। फिर भी ढाका की नई लीडरशिप ने दिल्ली के बजाय इस्लामाबाद की ओर हाथ बढ़ाया। जरा आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ कि कैसे पाकिस्तान के एक सिपाही, जिसको BLA की आर्मी ने बलूचिस्तान में पकड़ रखा है, वो अपने दर्द को बयां कर रहा है, क्योंकि अपने लड़ाकों के बदले पाकिस्तानी सैनिकों को वापस करने की शर्त पर आसिम मुनीर की पाकिस्तानी आर्मी ने यह मानने से इनकार कर दिया कि ये उनके सिपाही हैं। बताइए, इन्होंने हमें बना के दिया ना, हमने खुद तो थोड़ा बना लिया। ये शनाख्ती कार्ड मेरा देख ले, ये भी पाकिस्तान ने मुझे बना के दिया। ये अभी किस तरह कह रहे हैं कि ये हमारे बंदे नहीं है। अब सोचिए दोस्तों कि जो लोग अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने वाले सैनिकों के लिए नहीं खड़े हो सकते, वो बांग्लादेश के लिए खड़े होंगे? नहीं। बोले यहाँ पर तो सीधे फाइनेंशियल नुकसान होने वाला था बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने अपना बंटाधार करवा लिया और पाकिस्तान यहाँ खेल गया। बांग्लादेश ये भूल गया कि 71 के नरसंहार के लिए पाकिस्तान ने आज तक माफी नहीं मांगी। बीसीसीआई जैसे पावरफुल बोर्ड से रिश्ता तोड़कर पाकिस्तान के पीछे चलना सुसाइडल साबित हुआ। नतीजा ये हुआ कि बीसीबी प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम जैसे लोग, अब कहा जा रहा है कि देश छोड़कर भाग चुके। याद कीजिए, 99 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश ने दुनिया को चौंकाया था और 2000 में टेस्ट टीम का दर्जा पाया था। उसमें बहुत कम लोगों को पता है कि बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस दिलाने में भारत का सबसे बड़ा हाथ था। उस समय बीसीसीआई के प्रेसिडेंट जगमोहन डालमिया आईसीसी के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने एशियाई देशों जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका का एक मजबूत ब्लॉक बनाया था। डालमिया का मानना था कि क्रिकेट को ग्लोबल बनाने के लिए एशिया में और ज्यादा टेस्ट खेलने वाले देशों की जरूरत है। उन्होंने आईसीसी की मीटिंग्स में बांग्लादेश के दावे को बहुत ही एग्रेसिव तरीके से पेश किया, जिससे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का दबदबा कम हुआ। 1999 के विश्व कप में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराकर उलटफेर किया था। भारत ने इस जीत का हवाला देते हुए लॉजिक दिया कि बांग्लादेश अब इंटरनेशनल स्टेज पर बड़ी टीमों को टक्कर देने के लिए रेडी है। तब जून 2000 में बांग्लादेश को 10वें टेस्ट नेशन का दर्जा मिला।
तब कई बड़ी टीमें उनके साथ खेलने में हिचकिचा रही थी। ऐसे में भारत ने आगे बढ़कर नवंबर 2000 में बांग्लादेश का दौरा किया और उनके साथ पहला हिस्टोरिक टेस्ट मैच खेला। भारत की ओर से सौरव गांगुली और बांग्लादेश की ओर से नईमुर रहमान ने अपनी टीम की कप्तानी की, जहां ये मैच गांगुली का कप्तान के रूप में पहला टेस्ट मैच। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत ने न केवल डिप्लोमेटिक लेवल पर बल्कि टेक्निकल लेवल पर भी उनकी मदद की। बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारत में ट्रेनिंग की सुविधाएं दी गई। बीसीसीआई ने समय समय पर उनके साथ सीरीज खेलकर उनके एक्सपीरियंस को बढ़ाने में हेल्प की। और आज देखिए, एक एहसान फरामोश देश पर भरोसा करके बांग्लादेश ने भारत की इस मदद के बाद खड़े किए गए अपने क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर को खुद ही खत्म कर लिया। सही बताएं तो अगर जगमोहन डालमी और बीसीसीआई का पुरजोर सपोर्ट नहीं होता तो बांग्लादेश को टेस्ट क्रिकेट का दर्जा मिलने में कई और साल लग सकते थे। बांग्लादेश के पूर्व खेल सलाहकार आसिफ नजरुल पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने झूठ बोला कि बांग्लादेश के खिलाड़ी भारत नहीं जाना चाहते, जबकि सच ये था कि ये फैसला उन पर थोपा गया था। बांग्लादेश के प्लेयर्स इंडिया आना चाहते हैं। क्या बात कर रहे हैं? दोस्तों, बांग्लादेश आज दुनिया के बाकी देशों के लिए एक चेतावनी है, एक केस स्टडी है, जहां किसी भी देश के लिए खेल और डिप्लोमेसी में इमोशन के बजाय रियलिटी को देखना जरूरी है। पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा में फंसकर बांग्लादेश ने न केवल अपना क्रिकेट खोया बल्कि अपनी इंटरनेशनल साख भी दांव पर लगा दी। ये इस बात का क्लासिक एग्जाम्पल है कि जब कोई देश प्रोग्रेसिव डिप्लोमेसी को छोड़कर एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी की ओर झुकता है तो उसका अंत कैसा होता है। पाकिस्तान के साथ इस्लामिक एकजुटता के नाम पर किया गया कोलेशन बांग्लादेश के लिए सुसाइडल साबित हुआ। पाकिस्तान ने न केवल बांग्लादेश के खेल को बर्बाद किया है बल्कि उसे इंटरनेशनल स्टेज पर एक नॉन ट्रस्टवर्दी पार्टनर के रूप में एस्टैब्लिश किया। ये केस स्टडी ये भी सिखाती है कि खेल को पॉलिटिक्स का हथियार बनाने का अंजाम हमेशा बुरा होता है। आज बांग्लादेशी फैंस और खिलाड़ी उस धोखे को समझ रहे हैं जो उनके साथ हुआ है। आज बांग्लादेश को अपनी ईगो का शिकार बना चुके लोग सरकार बदलते हुए देश छोड़कर भाग रहे हैं। अब बांग्लादेश को यह समझना होगा कि सिर्फ इस्लामिक देश के नाम पर पाकिस्तान का साथ देना उनको कितना महंगा पड़ा है। दुनिया के लिए भी एक सबक है कि इस्लामिक मुल्क के नाम पर पाकिस्तान बस एक ही चीज दे सकता है, चूरन। बांग्लादेश के अधिकारी ये समझने में फेल रहे कि पाकिस्तान का सपोर्ट केवल वर्ड्स तक सीमित था, जबकि नुकसान पूरी तरह बांग्लादेश का हुआ। ये एक ऐसा ट्रैप था जिसने बांग्लादेश को उसके सबसे बड़े पार्टनर बीसीसीआई और भारत दोनों से दूर कर दिया। 2026 का वर्ल्ड कप बांग्लादेश के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता था, लेकिन हिस्टोरिकल फैक्ट्स को नजरअंदाज करने और पाकिस्तान के छलावे में आने के कारण आज बांग्लादेश एक क्रिकेटिंग नेशन के रूप में अपनी साख खोता जा रहा है। बाकी इस पूरे मैटर पे दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान वालों ने इतना बुरा बांग्लादेश का काटा है ना कि क्या बताएं। और यहाँ पर देखिए, जिम्बाब्वे जैसी टीम सुपर 8 में पहुंच गई है। मैं तो कहता हूँ बांग्लादेश अगर होती और अच्छे से मेहनत करती तो सुपर 8 में बांग्लादेश भी हो सकती थी, लेकिन जिम्बाब्वे से बांग्लादेश को सीखना चाहिए। इनफैक्ट पूरी दुनिया को बांग्लादेश से सीखना चाहिए कि कैसे रिएक्ट नहीं करते, किस घटिया मुल्क का साथ नहीं पकड़ते, यानी पाकिस्तान का। और हाँ, बांग्लादेश को भी बाकी मुल्कों से सीखना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के चलते खेल के साथ मजाक नहीं होना चाहिए था। भाई साहब, आपके साथ पाकिस्तान ने गेम कर दिया। मुझे नहीं लगता यहाँ से बांग्लादेश कभी पाकिस्तान पर आगे भरोसा करेगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। बांग्लादेश के लिए, पाकिस्तान के लिए, वहाँ की पॉलिटिक्स के लिए, क्रिकेट के लिए कुछ कहना चाहते हो बिंदास लिखो। चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।